आज उन्होंने वक्फ की दौलत, वक्फ की मालियत, वक्फ की जायदाद को तबाह व बर्बाद करने और हर हालत में आज देख रहे होंगे सैकड़ों गाड़ियां अख्तरुल इमान साहब के सदारत में हम लोग उतरे हैं। और मोदी जिसके जरिए से हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक बार भी परेशान करना चाहते हैं। मुसलमानों ने हिंद में इसकी वजह से बड़ी बेचैनी है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी बेचैनी और अपने गम और गुस्से का मुजाहरा कर रहा है। उसको हमसे छीनने के लिए एक नया कानून लेके वो आया है। उसी के अगेंस्ट में जो है आज हम लोग अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में जगह जगह लोगों को जगा रहे हैं। हम लोग विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं ये बिल वापस होगा। की रैली रही आज हम लोग किशनगंज से निकले सुबह 11 बजे। वहां से हम लोग दामलबारी, पोठिया होता हुआ ठाकुरगंज के कुछ हिस्सा होते हुए हम लोग दिघल बैंक का कुछ हिस्सा, टप्पू वगैरह होता हुआ अभी बहादुरगंज की सरजमीन पर हैं। बहादुरगंज LRP चौक से लोहागरा से फिर हम लोग आपका चले आएंगे दरनिया वगैरह साइड में, वहां से फिर किशनगंज के लिए रवाना हो जाएंगे। क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में ये जो वक्फ बिल जो 2024 अमेंडमेंट बिल जो पास किया है मोदी हुकूमत ने, हमें खदशा है कि हमें हमारे कब्रिस्तानों से महरूम कर दिया जाएगा, हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर दिया जाएगा, हमें हमारे बच्चे जो इदारों में जो पढ़ाई कर रहे हैं, तालीम पाते हैं मदरसों में, उससे महरूम कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हमें ले जाने पे विवश कर देगा। ये उनका मंशा भी है, तो इसलिए इस मंशे को हम लोग किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। हर हालत में आज देख रहे होंगे सैकड़ों गाड़ियां अख्तरुल इमान साहब के सदारत में हम लोग उतरे हैं। वो कल भी थे, परसों भी थे, पूरे बिहार का दौरा करके अब वो किशनगंज में है। और कल भी हम लोग का किशनगंज से लेकर अमौर बायसी तक हमारा एहतजाज रहेगा। ईमेल से द्वारा जो विरोध दर्ज किया उसको लेकर क्या कहेंगे? उसके लिए हम लोगों की कोशिश है कि चाहे वो लेटर लिखे, चाहे वो वीडियो के जरिए अपना आपत्ति भेजे, आपका QR कोड के जरिए भेजे, ईमेल के जरिए भेजे, वो सारा चीज अवेलेबल है अभी सोशल साइट मीडिया में, जैसे हो लेकिन भेजना पड़ेगा। मुसलमानों को अगर अपनी जायदाद बचानी है, अपने जो मस्जिदें बचानी है, कब्रिस्तान बचाना है, तो ये करना पड़ेगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाजी जुलूस हमारे इमाम पार्टी द्वारा निकाला गया था। जो बिल आया है हमारे लिए, हमारे कौम के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं ये बिल वापस होगा। आज की रैली कहाँ से कहाँ तक होगी? ये रैली किसान से निकलकर पोठिया के कई हिस्सों से, ठाकुरगंज के कई हिस्सों से दिघल बैंक होते हुए बहादुरगंज अभी पहुंची है। हम लोग आगे लोहागरा होता हुआ किसान जाएंगे। क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के इस रैली के बाद? अगर मैं खास करके हमारे युवाओं से ये अनुरोध करूंगा, गुजारिश करूंगा कि कल आखिरी दिन है हमारे विरोध दर्ज करने का। आप QR के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कल आखिरी दिन है, कल जरूर आप अपना विरोध दर्ज करें। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? गुलाम हसन। इस विरोध रैली के बाद बहादुरगंज में मौजूद है आप लोग। देखिए, जिस तरह से मोदी सरकार ने तरह तरह के कानून के साथ साथ अभी एक नया कानून लेके आया है कि बाप दादा के दिए गए वक्त से जो वक्फ की हुई जमीन जो मुसलमानों द्वारा दी जाती है अल्लाह के राह में, उसको हथियाने के लिए, उसको हमसे छीनने के लिए एक नया कानून लेके वो आया है। उसी के अगेंस्ट में जो है आज हम लोग अख्तरुल इमान साहब के नेतृत्व में जगह जगह लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो एहतजाज है वो हम लोग अपना कर रहे हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर हुकूमत कानून को अगर वापस नहीं लेती है तो फिर बड़े पैमाने पर हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, संदेश यही देना चाहते हैं कि अभी उलमाए करामों द्वारा, जमात उलमाए हिंद और मुख्तलिफ तंजीमों ने QR कोड के माध्यम से और मुख्तलिफ तरीकों से जो वोटिंग करने का हमें आग्रह किए हैं कि आप इस बिल के खिलाफ में जाकर आप वोटिंग करें। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि कल 12 बजे तक ही टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा मोबाइलों के माध्यम से अपना एहतजाज जो है वहां तक पहुंचाने का काम करें। कल 12 बजे दिन तक या शाम तक? और कल 12 बजे रात तक। कल 12 बजे रात तक का समय है। जी बिल्कुल। यहाँ से कहाँ जाएंगे आप लोग? बहादुरगंज से? अभी बहादुरगंज से हम लोग लोहागड़ा जाएंगे और लोहागड़ा के बाद हम बहादुरगंज विधानसभा के पूर्वी क्षेत्र के हिस्सों में हम लोगों का अभी जाने का प्रोग्राम है। जब हम अपने
भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, बहादुरगंज बाजार के सभी कारोबारी साथियों, नहीं चौक जाम हो जाएगा, चलते चलते में बात कर लेते हैं। भाइयों, आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि मोदी सरकार ने इन 10 सालों में मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। बाबरी मस्जिद की जगह ही नहीं हमसे छीनी, बल्कि गोधरा के खून का गम भी उसने ताजा कर दिया है। 370 का मसला हो या एनआरसी का मसला हो, चुन कर उसने मुसलमानों को निशाना बनाया। इस वक्त हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करके मोदी अपनी सियासी कमजोरी को छुपाना चाहता है। यही वजह है कि उन्होंने भी एक नापाक कदम उठाया है और तरमीमी बिल संशोधन अधिनियम 2024 के जरिए से मुसलमानों की मस्जिदों, मुसलमानों की दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करने की नाजायज साजिश की है। मेरे भाइयों, वक्फ की जो मिल्कियत है ये अल्लाह की अमानत है। इसकी हिफाजत करना हर मुसलमान का दीनी और ईमानी फरीजा है। ये वक्फ की जायदाद किसी के बाप की विरासत नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की गरीबों, यतीमों, अनाथ और बेवाओं की सरपरस्ती के लिए मस्जिद और मदरसा, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान की गई जमीन है। इस जमीन को मोदी हड़पना चाहते हैं और मोदी इसके जरिए से हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक बार भी परेशान करना चाहते हैं। इसलिए पूरे मुल्क के हमारे मुसलमानों में कभी बेचैनी और बड़ी अच्छी बात है कि अमन पसंद और शांति के लिए न्याय के लिए हिंदू भाइयों ने भी इस बिल की मुखालफत की है। पार्लियामेंट के अंदर में तमाम तर मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट और गैर मुस्लिम इंसाफ पसंद एमपी ने इस बिल की मुखालफत की है, जिसकी वजह से ये बिल पार्लियामेंट से जेपीसी को भेज दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने और तादाद को वसूल करने का वक्त तय किया है। इस वक्त पूरे देश से करोड़ों लोगों ने इसकी मुखालफत की है, लेकिन बिहार और पूर्वांचल से इसकी मुखालफत कम हुई है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मुस्लिम मसला बोर्ड के जरिए से जारी किए गए QR कोड के जरिए से या फिर ईमेल के जरिए इस वक्त यह काफिला जो वक्त तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ वक्त संशोधन अधिनियम 2024 के विरुद्ध में आपके बाजार बहादुरगंज में पहुंचा है। यह आपसे अपील करने पहुंचा है कि मोदी हुकूमत जब से आई है तब से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना इसका एकमात्र काम हो गया है और बिलखुसूस इसने मुसलमानों को निशाना बना रखा है। एनआरसी का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, 370 का मसला हो, चुन चुन कर मुसलमानों के मफाद पर यह सख्त पत्थर फेंक रहा है। आज उन्होंने वक्फ की दौलत, वक्फ की मालियत, वक्फ की जायदाद को तबाह व बर्बाद करने और सरकारी तहवील में लेने की एक नापाक कोशिश की है। मुसलमानों ने हिंद में इसकी वजह से बड़ी बेचैनी है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान अपनी बेचैनी और अपने गम और गुस्से का मुजाहरा कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह सारी मिल्ली तंजीमें और जमातें एक साथ हैं। ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, मुस्लिम परसल्ला, जमीयत उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले सुन्नत सबने मिलकर इसकी मुखालफत शुरू की है। वक्फ की जायदाद जो हमारे मदारिस है, मसाजिद है, मकबरे हैं, ईदगाहें हैं, कब्रिस्तान है, ये अल्लाह की अमानत है। इसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है और मोदी ने इस पर डाका डालने की नापाक कोशिश की है। इस वजह से हम लोग इसकी पूरी मुखालफत कर रहे हैं। ये मामला चूंकि पार्लियामेंट में मुसलमान एमपीओ ने और गैर मुस्लिम हिंदू एमपीओ ने भी इस बिल का विरोध किया है। इस वक्त ये बिल एपीसी में है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में है और वहाँ पर लोगों के एतराजात, आपत्तियां, उनके एतराजात और उनका विरोध किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है कि इसको आसान बना दिया गया है। QR कोड के जरिए से, ईमेल के जरिए से मुस्लिम परसला बोर्ड ने जो QR कोड जारी किया है उसके जरिए से आप अपना विरोध इसका दर्ज कराएं। याद रखिए, अगर आपने आज इस कानून की मुखालफत न की तो कल मस्जिदों में नमाज पढ़ना भी मुश्किल होगा और कब्रिस्तान में अपने मुर्दों को दफनाना भी मुश्किल होगा। इसलिए इस बिल की पुरजोर मुखालफत की जा रही है और कल उसकी आखिरी तारीख है। उठिए, जो लोग एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं उन नौजवानों से गुजारिश है
से जुड़े हुए साथियों से गुजारिश है, आइम्मा मसाजिद, मुतवल्लियान मसाजिद से, पंचायत नुमाइंदगान से गुजारिश है कि अपने अपने वार्ड और मोहल्ले में अपने अपने पंचायतों में उठिए और इस बिल की मुखालिफत में ज्यादा से ज्यादा आपत्तियां, ज्यादा से ज्यादा एतराजात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से जेपीसी के दफ्तर में पहुंचाइए। याद रखिए, ये कब्रिस्तान, ये मसाजिद, ये हमारी खानका है, ये वक्त की जायदाद है और वक्त की जायदाद अल्लाह की अमानत है और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए और एक एक फर्द जिंदा है, जिसका ज़मीर जिंदा है, इस बिल की मुखालिफत